तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। हमारे पड़ोसी मुल्क में अक्सर रामलीला का इनेकाद किया जाता है। ये एक नाटक होता है कि जिसमें हिंदुओं के भगवान राम की दास्तान एक ड्रामे की सूरत में दिखाई जाती है। कोई आदमी राम का रोल करता है तो कोई लक्ष्मण का और कोई रावण बनता है। ये रामलीला एक तरफ तो लोगों की तफरीह का बाइस बनती है, तो वहीं हिंदू अकायद के मुताबिक इस नाटक को देखना और इसमें हिस्सा लेना एक पुण्य यानी सवाब का अमल है। दोस्तों, जब सवाब की बात आए तो हमारे मुसलमान भाई भी कब किसी से पीछे रहने वाले हैं। लिहाजा इन्होंने भी हिंदुओं की तकलीद में इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में अपने अपने नाटक करना शुरू कर दिए। मुसलमानों के पास रामायण या महाभारत तो थी नहीं, चुनाचे इन्होंने करबला को ही एक नाटक की शक्ल में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये छोटी छोटी करबलाएं आपको हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मुनक्किद होती नजर आती हैं, जहां आपको ख़ानदान अहले बैत की शहादत के मनाजिर और शेरों के बेहंगम रक़्स समेत तरह तरह की खुराफात देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम आपका तारुफ करवाते हैं माह मुहर्रम से मंसूब एक ऐसी बिद्दत से कि जिसे करने वाले लोग इसे कारी सवाब समझते हैं और ख़ुद को खुदा का एक मुकर्रब बंदा कहते हैं। ये जो लोग आपको अजीबो गरीब लिबास में इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, ये मुहर्रम के पैक या मुहर्रम के पैकी कहलाते हैं। मुहर्रम का पैकी आखिर क्या बला है, ये जानने से कबल आप इनकी चंद वीडियोस मुलाहिजा कीजिए, जिसके बाद हम आपको इस कल्ट या गिरोह के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोस में अपने चेहरों पर कलर किए, सर पर मुर्गी के पर सजाए, हाथों में घुंघरू बांधे और एक अजीबो गरीब लिबास ज़ेबे तन किए जो लोग नजर आ रहे हैं, इन लोगों को मुहर्रम का पैकी या मुहर्रम का पैगी कहा जाता है। मुहर्रम के ये पैकी माह मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 11वीं तारीख तक पैरों में चप्पल नहीं पहनते, गंदा लिबास यानी यही हुलिया इख्तियार किए रखते हैं। सर पर एक अजीबो गरीब कदीम अरबी टोपी, मुंह पर सफ़ेद रंग, कंधों पर रुमाल और हाथों में घुंघरू बांधे रखते हैं। पूरे 10 दिन इसी तरह गुजारने के बाद 9 और 10 मुहर्रम की शब इन पैकियों का एक जुलूस बरामद होता है, जिसमें ये भागते हुए मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हैं और इनकी अपनी ही बनाई करबला पर इस जुलूस का इख्तिताम होता है। यहाँ इस खुद साख्ता करबला में आने के बाद इनकी मन्नत पूरी होती है और ये यहाँ की कुछ मट्टी बतौर तबर्रुक अपने साथ ले आते हैं। जब ये पैकी जुलूस से वापस आते हैं तो मर्दो ख़वातीन इनसे अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ इनके हाथ चूमे जाते हैं और इनसे करबला की मट्टी तलब की जाती है, जिसमें इन लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ अमराज से शिफा होती है। मकामी लोगों के मुताबिक ये अजीबो गरीब रस्म एक मन्नत के तहत अंजाम दी जाती है, यानी अगर किसी के घर औलाद ना हो रही हो या किसी का कारोबार ना चल रहा हो या कोई बीमार हो वगैरह वगैरह, तो वो अपने बच्चों को मुहर्रम का पैकी बनाने की मन्नत मानता है और फिर वो बच्चे हर साल यही अजीबो गरीब खुराफात करते नजर आते हैं, जिसका पसी मंजर ये बताया जाता है कि बीबी फातिमा सुगरा ने अपने बाबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त लिखकर जिस कासिद के हाथों ये ख़त भिजवाया था, मुहर्रम के ये पैकी उसी कासिद का हुलिया इख्तियार करते हैं। दोस्तों, अजीब बात यह है कि ये रस्म सिवाय हिंदुस्तान की दुनिया में कहीं और नहीं देखी जाती। ये रस्म हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनी तफरीह शुगल का बाइस भले ही हो, ताहम इसका शरीयत मोहम्मदी से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। शरीयत में इस तरह के दिखावों, तमाशों और बिद्दतों की कोई जगह नहीं। जिस अमल को ये लोग कारी सवाब और दीन का कोई रुकन समझकर अंजाम दे रहे हैं, ये सानिहाए करबला और इसके शहदा का मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिमों के सामने जब ये तमाम खुराफात की जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है कि इनके दिलों में दीन इस्लाम के लिए कोई अच्छा तासुर तो पैदा नहीं होता होगा। यूं दीन मोहम्मदी से ना बलद ये लोग
ना सिर्फ अपने लिए अजाब का सामान पैदा कर रहे हैं बल्कि इस्लाम की बदनामी का सबब भी बन रहे हैं। हमारी वीडियो देखने वालों में से अगर कोई शख्स ऐसे कामों में मुलव्विस हो तो हमारी इस्तदा है कि ऐसे अमाल से फौरी तौबा कर ली जाए, क्योंकि ये इस्लाम हरगिज़ नहीं बल्कि चंद दुनिया परस्त लोगों का बनाया हुआ महज एक तमाशा है। रब्बे करीम से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को सही दीन पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।